100 नंबर घुमाओ और पुलिस बुलाओ। मध्य प्रदेश में 2015 में जब डायल 100 सेवा की शुरुआत हुई थी तब इस स्लोगन को बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया था। कहा गया था कि 5 मिनट में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। 100 नंबर घुमाने पर पुलिस आती तो है, लेकिन रिस्पांस टाइम बेहद लचर है। इसका खुलासा सीएजी यानी केक की रिपोर्ट में हाल ही में हुआ है। एक और तथ्य यह भी है कि डायल 100 की ज्यादातर गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं। जितना पैसा सरकार इस सेवा को संचालित करने वाली कंपनी को दे रही है, उतने में तो नई गाड़ियां खरीदी जा सकती है। यह कहना है कैग का। मध्य प्रदेश डायल 100 का ये थीम सॉन्ग है। 100 नंबर घुमाने पर पुलिस तो आती है, लेकिन लेट लतीफी से। हाल ही में नियंत्रक महालेखाकार यानी कैग ने डायल 100 पर अपनी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी तो खुलासा हुआ कि जिस मकसद को लेकर डायल 100 की शुरुआत की गई थी वो पूरा ही नहीं हुआ। डायल 100 के तहत चलने वाले फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल यानी एफआरवी को शहरी क्षेत्र में 5 मिनट के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचने का समय तय किया गया था। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में एफआरवी 24 मिनट में पहुंच रही है और ग्रामीण इलाकों में 56 मिनट। कैग ने यह भी पाया कि 2016 से 2019 के बीच इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि सरकार ने इस प्रणाली में सुधार के लिए 104 करोड़ रुपए खर्च किए। ये तो एक बात हुई, लेकिन एक और पहलू एफआरवी की उपलब्धता का है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये जबलपुर की तस्वीर है, जहां गैराजों में इन गाड़ियों को सुधारने का काम हो रहा है। हकीकत यह है कि एफआरवी गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं। प्रदेश के अलग अलग गैराज में इन्हें सुधारने का ही काम किया जाता है। इसके चलते गैराजों पर लाखों रुपए बकाया भी हो चुका है। जिस भारत विकास ग्रुप के साथ सरकार ने एफआरवी का अनुबंध किया था, उसमें शर्त थी कि 95% एफआरवी उपलब्ध कराया जाना जरूरी, यानी 1000 गाड़ियां हैं तो 950 उपलब्ध रहेंगी। लेकिन कैग ने पाया कि 2018 से सितंबर 2020 के दौरान 1 से 8% एफआरवी ऑफ रोड थी, जबकि अनुबंध की शर्तों के मुताबिक 5% मार्जिन के साथ इन 49,500 दिनों के मुकाबले 29,527 दिन एफआरवी गायब रही। अब इसे लेकर अधिकारियों की दलील है कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और इसकी वजह से गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती है, इसीलिए मेंटेनेंस का काम निकलता है। अब आज की स्थिति में कम से कम 300 से 400 इवेंट्स हमारे जबलपुर शहर के डायल 100 पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसपे गाड़ी जाती है। तो पर डे जो गाड़ी की रनिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि हमारे देहात के जो रास्ते वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो इस कारण गाड़ी में मेंटेनेंस का पॉइंट। लेकिन एक तथ्य तो ये भी है कि गाड़ियां चल रही है मगर समय पर नहीं पहुंचती। हालांकि सरकार ने ऑफ रोड की संख्या ज्यादा होने पर नोटिस जारी किए थे। हालांकि विभाग की तरफ से ऑफ रोड की संख्या होने पर कंपनी को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि इसका कोई खास असर कंपनी पर नहीं पड़ा। और तो और जितना पैसा सरकार कंपनी को दे रही है उससे तो नई गाड़ी खरीदी जा सकती है। अब जबलपुर की ही बात करें तो जबलपुर में शहरी इलाके में 32 और ग्रामीण इलाके के लिए 13 गाड़ियां तैनात हैं। एक गाड़ी पर हर महीने 60,000 रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस हिसाब से देखें तो 45 गाड़ियों पर साल भर में करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए कंपनी को भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में 1200 गाड़ियां हैं, जिनका सालाना किराया करीब 86 करोड़ रुपए होता है और पिछले 5 साल में सरकार इस सेवा पर 5 अरब 184 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हालात ये है कि ना गाड़ियां इस लायक बची हैं कि चलने लायक है और ना ही जिस उद्देश्य से गाड़ियां ली गई थी उसका सदुपयोग हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे उन कंपनियों को पैसा जा रहा है जो सीधे सीधे सरकार से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी कंपनियां हैं, और पूरा पैसा जो है आम जनता की जो गाड़ी कमाई का है वो एक अच्छे उद्देश्य की बजाय कुछ भ्रष्ट लोगों के हाथों में और कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। जाहिर है कि 2015 में आम जनता के फायदे के लिए ये सेवा शुरू की गई थी, वैसा फायदा आम जनता को आज तक नहीं मिला, बल्कि आम जनता का पैसा बर्बाद ही हुआ है। कैग की रिपोर्ट से भी ये साफ हो रहा है और गाड़ियों की कंडम हालत को देखकर अब इसी साल नई कंपनी को ठेका दिया जाना है और 5 कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया है। लेकिन पुरानी कंपनी के साथ ही अनुबंध की शर्तों का ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठता ही है।
द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।